दोस्तों नमस्कार। बैक टू फार्मिंग एग्रीकल्चर टूर ऑफ बिहार के दौरान हम लोग पहुंचे हैं नालंदा में। नालंदा का यह सुदूर गांव है और फिलहाल हम लोग बैठे हुए हैं चारपाई पे। हमारे साथ दो किसान हैं। ये लोग मशरूम की खेती करते हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से करते हैं। तरीका इनका इतना बेहतर है कि इनको पूरे बिहार में मशरूम लेडी के नाम से जाना जाता है। तो इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये लोग इतना बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, जो आज ये दूसरे के लिए उदाहरण बन गए हैं। लोग इनकी बातें करते हैं, लोग इनकी चर्चा करते हैं। और वो मशरूम जो आज से 15-20 साल पहले बिल्कुल अनजान था बिहार का किसान जिसके बारे में, आज वह मशरूम घर घर तक पहुंच गया है। और घर घर तक पहुंचने के पीछे जो कहानी रही है उसका रास्ता कुछ इन्हीं किसानों से होकर गुजरा है। सबसे पहले आप दोनों को बहुत आभार, धन्यवाद। आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, आपका स्वागत है। अपना परिचय बताइए, आपसे शुरू करेंगे। मेरा नाम अनीता कुमारी, ग्राम अनंतपुर, प्रखंड चंडी, जिला नालंदा। अच्छा, आपको लोग मशरूम लेडी बोलते हैं। आपने जैसा हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत कर रहे थे तो कुछ 10 साल पहले आपने शुरुआत की जी ओएस्टर मशरूम आप फिलहाल करते हैं। जी जी तो सबसे पहले तो बताइए कि आपकी जो शुरुआत हुई, जी किन परिस्थितियों में शुरुआत हुई, क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और जो मशरूम लेडी बनने तक का जो सफ़र था उनमें कितना चैलेंजिंग सिचुएशन आया आपके साथ। तो उन सब के बारे में जो बाकी सारे किसान देख रहे हैं उनको बताइए। हमने 2008 से इसका ट्रेनिंग लिए। पहले तो एक सेमिनार का आयोजन हुआ आत्मा के तहत। तो पहले आप क्या करते थे? सर, मैं एक कुशल गृहिणी थी। ग्रेजुएशन करके अपने घर में गृहिणी का काम करती थी, साथ में सिलाई भी करती थी। लेकिन उससे हमको ये अनुभव नहीं हुआ, ये नहीं लगा कि हम इसे हमारा जो दिनचर्या है वो सही सलामत चल सकेगा। तो हमको ये हमेशा लगा रहता था कि हम कुछ अलग ढंग के काम करें और बेहतर कमाई करें, क्योंकि हम अपने गार्जियन परिवार को, क्योंकि हमारा जो परिवार है ये किसान परिवार थे और इनके पास जो प्रॉपर्टी थी वो 3 एकड़ थी, जिससे हमारा परिवार सही सलामत चल नहीं रहा था। और हम लोग जब पैसे की कमी होता है तो घर में अनबन होते रहता है, बहुत सारे परेशानियां आते रहती है। तो हम शिक्षित होकर हमको ये लगा कि गार्जियन के आगे क्यों हाथ फैलाएंगे, खुद अपने आप में क्यों नहीं स्टैंडिंग हो जाए। तो हमने सिलाई कटाई भी की। फिर जब सिलाई कटाई शुरू की तो हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ गई। उनसे हमने बातचीत करते रहे लगातार, और ये बातचीत होते होते ये हम इन सारी चीज़ों पर बताया कि दीदी एक चीज़ कीजिएगा। तो हम कहे क्या क्या करना है जी? तो जानते हैं आत्मा से बहुत से लोग विजिट करने जाते हैं अलग अलग जगह। तो हम बोले कीजिए जी, तो वहाँ कुछ होता होगा। तो हम वो बताई दीदी ने कीजिए, अरे बहुत सारा चीज़ वहाँ मेला लगता है, उसमें बहुत चीज़ देखने को मिलता है। और हमको ये जब मन में प्रश्न उठा तो हमने इच्छा जाहिर किए और अपने हस्बैंड से शेयर किए, गार्जियन से, कि वहाँ मेला लगता है, हम जाना चाहते हैं। अच्छा, कहाँ मेला लगता है? रांची हम लोग को विजिट करने के लिए, मेला घुमाने के लिए ले जाता है। हाँ। बहुत सारी महिलाएं जाती भी, आज भी जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह। तो उसी कड़ी में मैं भी थी, वहाँ गई और मशरूम देखा। और पहली बार आप मशरूम देखा रांची के मेला में जो आत्मा के द्वारा कृषि विश्वविद्यालय में एक 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन हुआ था, उसमें हमने मशरूम को देखा। तो मशरूम से इनका जो साक्षात्कार हुआ वो जिस यूनिवर्सिटी का नाम बता रही है वहाँ पे हुआ। तो उसके बाद जो मशरूम की कहानी है, आपको क्यों लगा, क्योंकि खेती में तो बहुत सारा सेक्टर है, बहुत सारा क्षेत्र है, आपको क्यों लगा कि मशरूम ही करना चाहिए, और वो भी ओएस्टर मशरूम? आजकल बटन मशरूम का ज़माना है। तो पहला आपने क्यों चुना कि आपको मशरूम करना है, और मशरूम करना है तो ओएस्टर मशरूम क्यों करना है? सर, हम बिना खेत का खेती है ये मशरूम, 4 दीवारी के अंदर हम रहकर कैसे इस काम को आगे बढ़ाएं जिससे हमारा परिवार खुशहाल हो। और ओएस्टर मशरूम की जब बात होती है तो छोटे छोटे किसान इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कम पूंजी में। दो फायदा होता है, कम लागत और दूसरा की बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं कम संसाधन में। अच्छा, आप एक बात ईमानदारी से बताइए, जब आपने शुरू किया तो आपके पति जो आपके बगल में बैठे हैं उनका कितना सपोर्ट मिला? उनका हमेशा सपोर्ट रहा। सबसे पहले तो हम घर से जब निकलने के लिए सोचते थे तो कभी हमको ये नहीं बाधा आती थी कि तुम कहीं नहीं जा सकते हो। सबसे पहला मेरा प्रश्न है।
दूसरा है कि हमें हमेशा सपोर्ट मिला। जैसे हमें बीज की समस्या है तो लाने के लिए लाकर हमको मिल जाता था। बहुत सारी महिलाएं हमसे जुड़ गई तो उनको भी बीज उस तरह से ला कर उनको देते थे। उनको मशरूम खरीद कर मार्केटिंग का काम भी करते थे। तो इस तरह से हमारा सिलसिला लगातार इस समय तक चलता रहा। ओके, तो जो ट्रेनिंग हुई आपकी, जी, जो आप जी। ट्रेनिंग के बारे में बात कर रही हैं, तो मशरूम का ट्रेनिंग आपने कहाँ कहाँ से लिया है? हम सबसे पहले तो सर रांची में देखा और पंत जीवी वल्लभ कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर से लिया सबसे पहला शुरुआत। फिर हमने राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा से लिया, कृषि विज्ञान केंद्र से लिया। मतलब विभिन्न संस्थाओं से आपने ट्रेनिंग लिया। हाँ जी। उसके बाद आपने अपना फार्म शुरू किया। जी। तो फार्म जब शुरू हो गया, धीरे धीरे कारवा आपका चल निकला। पहले के समय में आपने अभी जो आपका सेटअप हम लोग देख रहे हैं बहुत ही एडवांस सेटअप है, और आप 12 महीना, चाहे वो गर्मी हो चाहे बरसात हो, जो मौसम मशरूम के उत्पादन के लिए अनुकूल नहीं होते हैं, आप कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट जो बोलते हैं उसमें आप मशरूम कर रहे हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? कितने छोटे एरिया से आपने शुरुआत किया था? हमने सर 10 बाई 10 का कमरा से शुरू किए थे और मात्र 1 kg स्पॉन्ज से हमने शुरू किए थे और 10 kg भूसा से। अच्छा, तो यहाँ से आपकी शुरुआत हुई। जी। चारपाई थोड़ी सी इसमें सीलन आ गई है, और आपको बता दो कि ये जो सीलन है हर जगह आते रहता है। चारपाई हो, जब हम कोई काम शुरू करते हैं वहाँ पे भी परेशानियाँ और सीलन आते रहते हैं। तो कुछ परेशानियाँ आई आपको जब आपने जी शुरू सर, किया? बहुत क्या क्या सारे- थोड़ा सा बताइए। बहुत सारे हमारे साथ, जैसे शुरुआती दौर में जब हम मशरूम को लगाए तो लोग हंसते थे। कौन? गांव के लोग हंसते गांव थे? के लोग हंसते थे। अच्छा। अरे अब सब काम तो इसको कैल हो गया, मशरूम लगाएगा, गोबर छत्ता लगाएगा। हम कहे ठीक है भैया, हो सकता है काश हमें यही गोबर छत्ता छतरी दे दे, छत दे दे। दोस्तों, तो हमने आपको बता दो, ये जो गोबर छत्ता बोल रही है, जनरली आज से 15-20 साल पहले बिहार में मशरूम को लोग इसी नाम से बुलाते थे, और उनको लगता था कि मशरूम कोई न्यूट्रिशियस चीज़ नहीं है, ये तो आसानी से कूड़ा करकट और गोबर पे होने वाला चीज़ है, तो लोग इसका बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं वैल्यू नहीं आते देते थे। थे। तो जब इन्होंने लगाना शुरू किया तो गांव के लोगों ने आपका मजाक उड़ाना शुरू कर जी, दिया। जी। और क्या क्या आपको सुनने को मिलता था? बहुत सारे लोग प्रताड़ित भी करते थे। घर के पहले तो हमको बहुत सारे प्रताड़ना मिला ही था, लेकिन जब रास्ता चलना शुरू किया तो उसमें भी बाधाएं। बहुत जगह जाते थे कुछ लोन वोन के चक्कर में, वहाँ भी हमको बहुत सारी बाधाएं आती थी। तो बहुत बिंदुओं से हमने इस पर ठेस लगा, लेकिन ये सफ़र हमने छोड़ा नहीं, सफ़र चलते रहा मेरा। ओके, संजय जी, आपकी जो पत्नी है, इन्होंने बहुत ही साहसिक फैसला लिया कि घर से बाहर निकलेंगे और वहाँ से सीखकर अपने घर की स्थिति को बदलेंगे। लेकिन हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, और महिलाएं जब भी इस तरह का कोई कदम लेती है तो समाज उसको दूसरी नज़र से देखता है। जी तो आपके साथ भी क्या ऐसा हुआ था? जी सर, हमारे साथ भी बहुत सारी समस्याएं आई। बहुतों लोग कहते थे कि अब हम लोग का सर मेन फोकस था कि मशरूम जब ये जिद पकड़ी तो हमने कहा इनसे कि भाई कि आप ट्रेनिंग करके आए हैं, हम भी ट्रेनिंग करके आते हैं। तो दोनों मिलके सर, ये पहले जाती थी ट्रेनिंग करने, 10 दिन की प्रशिक्षण लेके आया, और फिर हम उसी सेंटर पर, उसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हम भी जाते थे और वहाँ ट्रेनिंग करते थे। जैसे जी भी वल्लभ पंत से इन्होंने ट्रेनिंग की, 10 दिन का ट्रेनिंग करके आया, फिर हम गए वहाँ 10 दिन की ट्रेनिंग किए। सोलन गए, इनको भी लेके साथ में गए, बहुत सारे हरियाणा गए, तो बहुत जगह से हमने 10 यूनिवर्सिटी से दोनों मिलकर ट्रेनिंग ले रखी है। दोनों ने एक दूसरे का बखूबी साथ निभाया। इनका काम उत्पादन करना था, हमारा काम मार्केटिंग करना था। बिल्कुल। हम इनको सुबह में ये हमको तोड़ करके मशरूम दे देते थे। और 2010 की 11 की बात बताता हूँ कि उस समय हम मशरूम झोला में लेकर के आराम से सुबह 6 से 8 बजे तक। उस पे ही आएंगे जी। क्योंकि उस समय बिहार में मशरूम को कोई जानता नहीं कोई था। नहीं जानता था सर। क्योंकि मशरूम आसानी से कूड़ा करकट पे उगा हुआ मिल जाता था। जी जी, गोबर छत्ता लोग बोलते थे। तो मार्केटिंग में तो काफी समस्याएं होगी। बहुत समस्याएं आई सर। दो चीज़ है कि पहले हमको उनको बताना पड़ता था कि ये मशरूम है, इसको खाने से आपको बहुत सारी प्रोटीन जो भी मात्रा उसमें होती थी सभी चीज़ हम उनको बताते थे। प्लस जितनी भी स्टॉल बिहार सरकार की लगती थी उसमें हम जाते थे, उनको पकौड़ा बना के, अनीता जी पकौड़ा छानती थी, हम उसको बेचते थे।
सब्जी खिलाने के लिए बताते थे, सूप पिलाने के लिए बताते थे, खीर खिलाने के लिए बताते थे। टोटल चीज़ वहाँ बैठ कर के 4 दिन 5 दिन का स्टॉल होता था। राजगीर महोत्सव हो, बिहार दिवस हो, नालंदा महोत्सव हो, हर जगह महोत्सव में दोनों मिलके पति पत्नी जाते थे। अच्छा, अब पहला दिन जब आप बेचने का प्रयास किए होंगे, जी जी। कितना कुछ बेच पाए होंगे, क्या पहला अनुभव दिन था? सर देखिए सर, शुरू दिन तो हाँ एक तरह से जैसे लगता है कि हम लोगों ने फ्री में मेहनत की थी सर। अच्छा, तो फ्री में ही हम लोगों को, कारण लोग जानते नहीं थे कि मशरूम क्या चीज़ होता है, पकौड़ा क्या चीज़ होता है। तो एगो देते थे कि सर देखिए ना खा करके, मतलब फ्री में देते थे, जी ऑफर करते थे कि आप खा एक लो। पीस देते थे, खिलाते थे, उसमें से तोड़ करके बच्चों को देते थे कि भाई बुआ लो खा। तो वो अपने मम्मी पापा को बोलता था कि हाँ सर हमको इसमें से 2 पीस 4 पीस 5 पीस दीजिए। तब उनको 5 रुपये पीस उस समय सर बेचते थे। और वो चीज़ सिलसिला चलते रहा। हमने उसका खीर बनाया, सूप बनाया, अचार बनाया, जितना चीज़ इनको मैंने ये अच्छा लगा कि हम ये चीज़ करें, हमने इनको एकदम फ्री हैंड छोड़ा कि आप जितना इच्छा हो, जो चीज़ करना चाहें आप कीजिए, हम मार्केट में देने के लिए तैयार हैं, परिश्रम जो करना पड़े। ओके, तो आप ओएस्टर मशरूम कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जी। ओएस्टर मशरूम का जो लाइफ साइकिल होता है, लगाने से लेकर प्रोडक्शन तक आने में, जी बहुत ही आसान शब्दों में जिससे किसान समझ सके, जी जी। उनके आम जुबान में बताइए कि क्या इसका लाइफ साइकिल होता है, लाइफ साइकिल सर सबसे बड़ी चीज़ है। तो प्रोडक्शन की पहले बात करूं तो मात्र ये 25 दिन की फसल है, अच्छा, बिना खेत की खेती है, हाँ, कम से कम पूंजी में ये किया जा सकता है। अगर हमको पर डे 500 रुपया कमाना है तो 5 किलो मशरूम बेच करके आराम से हम कमा सकते हैं। हमको किसी प्रकार की उसमें ये नहीं लगती है कि हमारे किसान बंधु ये समाज ये चीज़ को करने में किसी प्रकार की उनको परेशानी होती है। हमारे यहाँ बहुत सारे प्रशिक्षण होते हैं, उनको भी हम आप प्रशिक्षण के द्वारा बताते हैं, या आप हम इस माध्यम से बताना चाहते हैं कि 10 किलो भूसा 1 किलो बीज 300 रुपया पूंजी लगती है मात्र। मतलब 300 रुपया में कोई भी किसान 10 बाई 10 के कमरे में से स्टार्ट कर सकता है, कर एकदम स्टार्ट कर सकता है। हाँ। 1 किलो बीज और 10 किलो जो भूसा की लागत, पोलोथीन, फार्मलिन, बवस्टीन, या जिनके पास फार्मलिन बवस्टीन की सुविधा ना हो तो वो गर्म पानी विधि से भी आराम से कर सकते हैं। फुल्ली जैविक हो सकता है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। खाने की जहाँ बात आती है तो एक ऐसी चीज़ है जिसको कि हार्ट पेशेंट, शुगर पेशेंट, जितनी तरह की मैंने विटामिन होती है इसके अंदर पाया जाता अच्छा, मान लीजिए कोई किसान जो छोटा किसान है 300 रुपये लगा दिया, है जी। ये सब कुछ डाल दिया स्पॉन वगैरह जी। भूसा में, उसके बाद क्या करना होता है? उसके बाद उसकी सर 25वां दिन उसकी फ्रूटिंग होती है। अच्छा, बीच में क्या क्या केयर करना बीच पड़ता में सर बीच में उसको अंधेरे कमरे में, बंद कमरे में रखा जाता है। है? अंधेरा, सूर्य की प्रकाश नहीं जानी चाहिए, केवल उसको लाइट दे सकते हैं, बल्ब की लाइट, बिजली वाली लाइट दे सकते हैं, और उसको पानी देना होता है जब फ्रूटिंग होती है। ओके, तो जिन किसानों के पास एक कंट्रोल्ड फार्म नहीं है, एसी फार्म नहीं है, जी जी। तो वो किस मौसम से शुरुआत वो कर सर सकते हैं? जाड़े के मौसम आती है, नवंबर से शुरू करना है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 5-6 महीना है अप्रैल तक, जिसमें आराम से बिना कोई भी बिजली की, बिना कंट्रोल रूम की आराम से किसान हमारे उपजा सकते हैं। इसकी सर सबसे बड़ी खासियत है कि हम सुखा सकते हैं। ड्राई मशरूम करके अगर उसको रखा जाए तो जिस समय ताज़ा मशरूम खा रहे हैं उस समय ताज़ा मशरूम खाइए, जब ताज़ा मशरूम निकलना बंद हो जाए तो फिर आराम से हम उसको ड्राई मशरूम को उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो आप कर रहे हैं इस फार्म में, जी, तो जी। कितना एरिया का ये फार्म है जी जी। और कितना पर डे का प्रोडक्शन है आपका? हमारा सर ये जो पहले से जो फार्म हाउस बना हुआ है उस 30 बाई 17 का, 30 बाई 17 का, 20 बाई 15 का, इस ढंग का 3 फार्म हाउस बना हुआ है, जिसमें कि अपना फुल्ली नॉर्मल क्लाइमेट में होता है। अभी एक नया जो बनाया है, ये जो देख रहे हैं सर, पप पैनल का बना हुआ है, 50 फीट लंबा, 17 फीट चौड़ा। इसमें सर 2100 बैग रखने की कैपेसिटी है। ओके, और इस तरह के फार्म को बनाने में कितनी लागत आती है? इस तरह की फार्म बनाने में 17 से 18 लाख रुपया की लागत आती है सर। ओके, और इस तरह के फार्म से आप पूरे साल हम 12 उत्पादन ले महीना सकते हैं? इसमें मशरूम उत्पादन कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नो डाउट है। ये पहले हम लोग को भी लगता था कि इसमें हम बनाने जा रहे हैं उसमें होगा कि नहीं होगा, कारण ये सर को जो पूरा रोम है ये बटन के लिए नक्शा डिजाइन किया गया था, लेकिन हम उसमें लगा कि नहीं, हम बटन नहीं करेंगे। कारण अगर बटन करते हैं तो सर जितना पूंजी वहाँ लगाया है उतना पूंजी और लगाएंगे कंपोस्ट बनाने के लिए, प्लस उसको बिजाई करने का अलग उसका चैम्बर बनाना होगा, तब जा कर के सर हम ये कर पाते। तो उसमें ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत थी, और जितना पूंजी हमने ये तो लगा कि भाई हम 6 महीना करते हैं, 6 महीना के बाद जो हमारी आमदनी बंद हो जाती है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हमने लगा कि नहीं, कुछ नया करो जिससे कि हमारा ये कुछ हो। तो उसी पर हमने सर ये रूम लगाया, क्लाइमेट कंट्रोल रूम, जिससे कि हमें अब 12 महीना मशरूम देने में सक्षम है। ओके, तो अभी आपने इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना बताया? अभी सर प्रोडक्शन कैपेसिटी 25 किलो रेशियो मेरा है, मैंने पर पर डे दिन का? का
25 केजी आप प्रतिदिन 365 दिन जी 25 25 किलो किलो रोज आप रोज के उत्पादन हिसाब कर से सकते निकलता हैं। है सर। और अभी आप किस रेट में इसको बेचते हैं? अभी सर 100 रुपये होलसेल रेट है, 120 रुपये खुदरा रेट है यहाँ का। मार्केटिंग के लिए क्या क्या करते हैं? मार्केटिंग के लिए सर सुबह का 2 तरह का मार्केटिंग है हमारा सर। एक तो वेंडर आता है जो कि घर डोर टू डोर सेवा है, हाँ। उसका 2 महिला दीदी है, हाँ। वो आती है और सुबह में लेके 6 बजे चली जाती है। ओके। प्लस उससे बाद उससे जो माल बचता है 15 दूनी 30 किलो उसकी कैपेसिटी है पर डे बेचने का। और उसके बाद जो होती है वो हम सीधा मंडी जाते हैं और मंडी में भी हमारे 100 रुपये किलो के हिसाब से बेच बेच देते हैं। इस तरह का कोई फार्म और कोई किसान लगाते हैं जी जी। तो क्या कुछ सरकार से भी बेनिफिट हाँ मिलता सर, है? सरकार से सरकारी अनुदान भी मिलती है सर। 50% अभी अनुदान है सर। प्रोडक्शन हाउस पर भी अगर इससे कम लागत में जो किसान हमारा बनाना चाहते हैं, अभी सरकार की एक योजना है फूस वाली झोपड़ी है जी, 50 बाई 20 का 1000 स्क्वायर फीट का बनाने में 1,90,000 रुपया का सर पूरी योजना है। उसमें सर 50% 95,000 रुपया सब्सिडी है। ओके। इस तरह का फार्म लगा के कोई भी किसान भाई कितना इनकम जनरेट कर सकते इसमें हैं? सर जितना बड़ा से बड़ा अगर फार्म हाउस, कम से कम पूंजी की जब हम बात करते हैं तो अगर सरकार की जो योजना है जिसमें हम 50 बाई 20 की बात कर रहे हैं 1000 स्क्वायर फीट की, तो सर उसमें हम बताना चाहूँगा कि करीब 800 बैग 900 बैग अटेंगे। हाँ। 800 बैग अगर वो उसमें सर एक चीज़ होता है कि अगर प्रतिदिन हम मशरूम लगाएंगे तभी सर प्रतिदिन हम मशरूम काटेंगे। हाँ। बिजनेस करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है सर कि किसी के यहाँ अगर जाते हैं बेचने के लिए तो डेली अगर माल देंगे तभी सर वो हमसे खरीदेगा, वरना अगर 2 दिन दिए 2 दिन नहीं दे तो फिर दूसरा ग्राहक को तो चूज कर लेगा। बिल्कुल। तो मेरा सर सजेशन है कि अगर आपने 1800 बैग रखने की क्षमता है आपके पास तो 40 दिन की माने 20 बैग डेली के हिसाब से अगर उसमें लगाते हैं तो आपका सर्किल इतना अच्छा रहेगा कि आपको कभी मशरूम की कमी नहीं होगी। और पर डे अगर 20 बैग आपने लगाया है तो 8 से 10 किलो मशरूम प्रतिदिन आप बेच सकते हैं। मतलब 8 से 10 किलो माने 1000 रुपये का हाँ पर डे। इनकम का पर डे का हो उसमें से सर आपका अगर 1000 रुपये का मशरूम बेचते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपया सर आप उसमें का खर्च है, 600 रुपया आपकी शुद्ध आमदनी कमाई होती हो है। गई। बिल्कुल। अगर आप डोर टू डोर डिलीवरी करते हैं तो 120 भी बिक सकता है, 150 भी बिक सकता है, सीजन का हिसाब से चलती है। ऐसी नहीं है कि सब दिन एक ही रेट होता है। 200 रुपये तक अभी पटना मेला में हम जाते हैं तो 200 रुपये किलो मशरूम आराम से बिक जाती है। ओके।